बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। अतः एकादशी की कथा सुनाती हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अतः विजया एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। इस पर कृष्ण भगवान बोले कि हे राजराजेश्वर, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है और उसके व्रत से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के माहात्म्य स्वर्ण तथा पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी महाराज, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया नाम की एकादशी का व्रत और विधान बतलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है और समस्त संसार को विजय प्रदान करने वाला है। त्रेता युग में रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब वह लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे और इस जगह रावण ने श्री सीता जी का हरण कर लिया और इस दुखद समाचार से अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चल दिए और चलते चलते वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे। कुछ आगे बढ़कर इनकी सुग्रीवता के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया गया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और वहां से लौटकर हनुमान जी रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। इस पर रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों तथा भालुओं सहित लंका को प्रस्थान किया और श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के किनारे पहुंच गए और उन्होंने महान अगाध और मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर, जब इतना बड़ा समुद्र था उसको देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, हम इस समुद्र को किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे भैया, हे राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बकलालंबे नाम के एक मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इनका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के ऐसे वचनों को सुनकर रामचंद्र जी बकदालंबे ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा कि श्री राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। बगदालंबे ऋषि बोले कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया नाम की एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय प्रदान होगी। इस प्रकार हे राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण तथा चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनावे और उस घड़े को जल से भरकर उस पर 5 पल्लव रखकर, मतलब 5 प्रकार का अनाज, 5 पल्लव वेदिका पर स्थापित करे और घड़े के नीचे 7 प्रकार का अनाज, मतलब 7 प्रकार का अनाज मला हुआ रखे और उस पर जौ रख दे। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करे और एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप पे नैवेद्य और नारियल आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भक्ति पूर्वक उस घड़े के सामने दिन व्यतीत करना चाहिए और रात्रि को भी उसी तरह रहकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय प्रदान करोगे। श्री राम जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और हे राजन, रामचंद्र ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई है।
अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में अर्थात यहाँ पर भी और वहां पर भी दोनों लोकों में विजय प्रदान होगी। और श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो इस एकादशी का व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। खाली सुनने मात्र से ही इतना सब कुछ हो जाता है ईश्वर, तब व्रत करने से तो और भी बड़ा पुण्य मिल जाता है। बोले श्री चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेव।